नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान सरकार ने राज्य में नागरिकों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान सिविल कोड 2026 यानी समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य कानूनों को सरल और समान बनाना है। प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया और विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद विस्तृत प्रावधान सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य गैर वन भूमि पर महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ और पीपल सहित 29 प्रमुख प्रजातियों को विशेष संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति पेड़ काटने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी प्रस्तावित है। नए वृक्ष संरक्षण कानून के प्रस्ताव में गैर वन भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए अनुमति व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य राजस्थान में हरित क्षेत्र और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। विशेष रूप से संरक्षित पेड़ों को काटने या नुकसान पहुंचाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा, जिससे वृक्ष संरक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। जयपुर में भारत की अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने और नई संभावनाओं पर चर्चा हुई। सतत पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा यात्रियों के लिए सहज और सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। राजस्थान कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े राजस्थान सेवा नियम 1951 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधनों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारियों की बहुओं को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार इस बदलाव से ऐसे परिवारों को सहायता मिल सकेगी जिन्हें कर्मचारी की मृत्यु के बाद आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सरोगेट माताओं के लिए राजस्थान सरकार ने 90 दिन के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य संबंधित महिला कर्मचारियों को प्रसव और उसके बाद आवश्यक समय उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए बाल्यकाल देखभाल अवकाश से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर सुविधा मिल सके। एकल महिला सरकारी कर्मचारियों को बाल्यकाल देखभाल अवकाश की सुविधा में विस्तार देने का फैसला किया गया है। अब ऐसी कर्मचारी 3 चरणों के बजाय 6 चरणों में यह अवकाश ले सकेंगी। सरकार का उद्देश्य बच्चों की देखभाल और सरकारी सेवा के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सहायता करना है। नए प्रावधान से पात्र महिला कर्मचारियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अवकाश लेने में सुविधा मिलेगी। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में अग्रणी राज्यों में बना हुआ है। राज्य में बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशाल भू भाग और अनुकूल परिस्थितियों के कारण राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सरकार नई परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से राज्य की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता लगातार बढ़ रही है। सरकार निवेश आकर्षित करने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और नई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इससे राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र और औद्योगिक विकास को आने वाले वर्षों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। पचपदरा बाड़मेर में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिफाइनरी से पेट्रोलियम आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने पर राज्य की औद्योगिक क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। बांसवाड़ा में प्रस्तावित माही परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान के भविष्य के ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। परियोजना के माध्यम से राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह पहल राजस्थान के ऊर्जा ढांचे को मजबूत करने के साथ दीर्घकालिक बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार पर अपना फोकस बढ़ाया है। सड़क, परिवहन, ऊर्जा और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राज्य के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क के आधुनिकीकरण का कार्य लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और कनेक्टिविटी मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर सड़क व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की ओर से संबंधित समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार करने पर जोर है। उद्देश्य यह है कि विकास के साथ स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखा जा सके। जयपुर और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी पहलुओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता तथा गति बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट टीम आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की तैयारी और टीम संयोजन पर काम किया जा रहा है। राज्य के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी माहौल देने पर जोर रहेगा ताकि राजस्थान की टीम आगामी घरेलू टूर्नामेंटों में मजबूत प्रदर्शन कर सके। राजस्थान के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज सर्किट विकसित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। ऐतिहासिक स्थलों, किलों, हवेलियों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव तैयार करने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के अवसरों को बढ़ावा देना भी है। ग्रामीण राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था और चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और सीखने के परिणामों पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों और प्रशासन के माध्यम से विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। राजस्थान के किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। किसान अब डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया भी सरल की गई है। सरकार का उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना, किसानों की मेहनत और लागत कम करना तथा खेती को अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बनाना है। जयपुर और जोधपुर में राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष मेलों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इन आयोजनों में स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य राज्य की पारंपरिक कला को देश और विदेश में पहचान दिलाने के साथ कारीगरों के लिए नए बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर जोर है। सरकार का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें निजी क्षेत्र तथा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए विकल्प विकसित हो सकें। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए सफारी बुकिंग और ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर काम किया जा रहा है। डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से पर्यटक सफारी से जुड़ी जानकारी और बुकिंग प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकेंगे। इससे पर्यटन व्यवस्था को व्यवस्थित करने और राज्य के वन्यजीव स्थलों पर आने वाले पर्यटकों का अनुभव बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जयपुर मेट्रो के विस्तार और प्रस्तावित नए फेज से जुड़े कार्यों की प्रगति की प्रशासन द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर ध्यान देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, यातायात दबाव कम करने और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान के ऐतिहासिक किलों और स्मारकों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग नई तकनीक और आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था का उपयोग बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों की सुंदरता और संरचनात्मक महत्व को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था से पर्यटन स्थलों का आकर्षण बढ़ाने के साथ रात के समय पर्यटकों के लिए इन स्थलों को अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमतियों की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। निवेशकों को विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान तरीके से पूरा कराने पर जोर है। सरकार का उद्देश्य नई सौर परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देना और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी जा रही है। नए चिकित्सा उपकरणों से जांच और उपचार की सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर है। सरकार का उद्देश्य मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी चिकित्सा संस्थानों की क्षमता को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है। राजस्थान में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण वितरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार शुरू करने में वित्तीय सहायता मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना तथा परिवार की आय बढ़ाने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। राजस्थान में बाजरा और अन्य मिलेट्स यानी श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष बीज उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। मिलेट्स को कम पानी में उगने वाली और पोषण से भरपूर फसल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों से जोड़ना, खेती की लागत को संतुलित करना और श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ाना है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और व्यवसाय से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर है। सरकार का उद्देश्य युवाओं के नए विचारों को व्यवसाय में बदलने, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और राजस्थान में नवाचार को मजबूत बनाने का है। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए जागरूकता अभियानों और तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया है। आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, संदिग्ध लिंक और डिजिटल ठगी से बचने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस की तकनीकी इकाइयों को भी आधुनिक साइबर अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकारों को सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं से जुड़े कलाकारों को मंच देने पर विशेष ध्यान है। इसका उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ आय के अवसर उपलब्ध कराना है। राजस्थान में मानसून सीजन के दौरान बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न जिलों में नए पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण राजस्थान में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर पर कंप्यूटर लैब को अपग्रेड करने का काम जारी है। इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता मिलेगी। पंचायतों में तकनीकी संसाधन मजबूत होने से ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजी कार्य और डिजिटल जानकारी तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के ITI संस्थानों के पाठ्यक्रम को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में नए कौशल और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलती औद्योगिक जरूरतों के लिए तैयार करना और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में मदद करना है। राजस्थान सरकार ने राज्य में नागरिकों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से राजस्थान सिविल कोड 2026 यानी समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य कानूनों को सरल और समान बनाना है। प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया और विभिन्न पक्षों से चर्चा के बाद विस्तृत प्रावधान सामने आने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य गैर वन भूमि पर महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा, बड़ और पीपल सहित 29 प्रमुख प्रजातियों को विशेष संरक्षण देने का